क्या होगा अगर आप बूढ़ा होकर भी जिंदा रह सके, या फिर आप कभी भी मरे ही नहीं। जी हाँ, कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बना है आज का फिल्म। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पैराडाइज। मूवी शुरू होता है और हम एक कंपनी को देख पाते हैं जिसका नाम है एइऑन, जो कंपनी एक का एज दूसरे में ट्रांसफर कर सकती है। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब उस दो इंसान का डीएनए मैच करेगा और ये एज ट्रांसफर होता है पैसे के बदले। इसका मतलब अगर आप अमीर हैं तो आप अपने एज को घटा सकते हैं कोई डोनर ढूंढ के, और ये कंपनी ठीक वही काम करती है। और फिर हम मैक्स नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि इसी कंपनी में डोनेशन मैनेजर का काम करता है, यानी कि वो हर उस इंसान के पास जाता है जिसका डीएनए उनके क्लाइंट के साथ मैच करता है, और वो उन लोगों को समझाता है कि ये एज डोनेट करने से उन लोगों को बहुत फायदा होगा। बस अपने उम्र से कुछ साल दे देने के बदले में ही उन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिस पैसे से वो सभी अपना बाकी जीवन बहुत अच्छे से गुजार पाएंगे। तो कुछ इसी काम के लिए ही मैक्स एक डोनर के घर पर जाता है और कुछ देर समझाने के बाद ही वो डोनर राजी हो जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं मैक्स अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। फिर मैक्स अपना डील फाइनल करके अपने ऑफिस की ओर जाने लगता है। तब एइऑन ऑफिस में एनुअल प्रोग्राम चल रहा था और उसमें मैक्स को बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने लगभग 276 साल खरीद लिया है अपने क्लाइंट्स के लिए। उस समय एइऑन के सीईओ भी वहां पर मौजूद थी जिनका नाम है सोफी। सोफी स्टेज पर उठकर स्पीच देने लगती है इस काम के ऊपर। उसका मकसद यही है कि वो अच्छे लोगों को और कुछ साल जिंदा रखे ताकि वो लोग पृथ्वी के लिए और कुछ अच्छा कर पाए, जिसका एग्जाम्पल में वो आइंस्टाइन और भी बहुत फेमस कुछ लोगों का नाम लेती है। और वो कहती है अगर ये लोग कुछ और साल जिंदा रहते तो हमारे लिए और भी अच्छा होता। और ये काम सोफी और उनके टीम ने शुरू भी कर दिया है और उन्होंने अपने कुछ साइंटिस्ट के ऊपर ये प्रयोग किया है जो कि सक्सेसफुल हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी साइंटिस्टों को देख पाते हैं, लेकिन अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला करता है एडम नाम का एक ग्रुप। क्योंकि उन लोगों के मुताबिक एज डोनेट करना बुरा काम है, ये लोग जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए एडम ग्रुप इस कंपनी के खिलाफ है। फिर कुछ देर बाद हम मैक्स के परिवार वालों को देख पाते हैं। मैक्स अपने पत्नी एलिना के साथ एलिना के घर पर आए थे, लेकिन फिर जब वो लोग अपने अपार्टमेंट पर आते हैं तब देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट पर आग लग चुका है। और ये अपार्टमेंट उन लोगों ने काफी मुश्किल से खरीदा था, लेकिन सब खत्म होने के बाद वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ही गलती से कोई जलता हुआ चीज घर के अंदर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ही ये सब हुआ। इसीलिए अभी पूरा खर्चा और सब कुछ उन्हें ही देना होगा, और इसका पूरा खर्चा होगा लगभग $2.5 मिलियन, जो कि उन लोगों के पास नहीं है। इसीलिए एक एग्रीमेंट के अनुसार अगर वो लोग पैसा नहीं दे पाते तो एलिना का 40 साल ले लिया जाएगा। 40 साल का कीमत है $2.5 मिलियन। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर एलिना का 40 साल दे दिया जाएगा तो वो बहुत बूढ़ी हो जाएगी। इसीलिए कोई रास्ता ना पाकर मैक्स सीधे अपने बॉस सोफी के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है, लेकिन सोफी सब सुनकर बस इतना कहती है कि वो इस मुद्दे को देखेगी और कुछ भी नहीं करती सोफी। और एग्रीमेंट के अनुसार एलिना से उसका 40 साल ले लिया जाता है। फिर मैक्स एलिना को लेकर अपने घर चला आता है। मैक्स हर समय एलिना को सपोर्ट देने की कोशिश करता था, लेकिन एलिना अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत दुखी थी। इसीलिए एलिना अपने आप को मैक्स से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैक्स अभी भी जवान है और एलिना बूढ़ी हो चुकी है। अभी वो मैक्स के लिए बस एक बोझा है, और बूढ़ी होने के कारण एलिना का मिसकैरेज भी हो जाता है। इसीलिए एलिना मैक्स को छोड़कर अपने माँ पापा के पास चली आती है। मैक्स फिर से अपने बॉस सोफी के पास जाता है, लेकिन तभी वो देखता है सोफी बहुत यंग हो गई है, और मैक्स समझ जाता है एलिना का उम्र सोफी ने ही लिया है। इसीलिए ही सोफी ने मैक्स को कोई मदद नहीं किया है, क्योंकि सोफी को पहले से ही पता था कि उसका और एलिना का डीएनए मैच करता है। फिर मैक्स बहुत दुखी होकर रास्ते पर बैठा हुआ होता है। तभी उसे एक बच्ची दिखती है जो कि सिगरेट पी रही थी, लेकिन वो बच्ची होकर भी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी।
इसीलिए मैक्स समझ जाता है इसने भी अपने एज को घटाया है, लेकिन इयॉन कंपनी से नहीं बल्कि किसी दूसरे जगह से जहां पर पैसा बहुत कम लगता है। इसीलिए मैक्स उस जगह का पता ले लेता है। फिर वो एक प्लान बनाता है जिसका पता हमें कुछ देर बाद लगेगा। फिर मैक्स अपने और अपने बीवी का नकली पासपोर्ट बनाता है क्योंकि एज ट्रांसफर दूसरी देश में होगा। और उसके बाद ही मैक्स बहुत ही चालाकी से सोफी को किडनैप कर लेता है और एडम ग्रुप का साइन बना देता है ताकि सबका शाख एडम ग्रुप पर जाए। और अब हम समझ पाते हैं कि मैक्स सोफी से फिर से एलिना का एज ले लेगा। फिर वो एलिना के पास जाकर सब कुछ बताता है। एलिना पहले राजी नहीं हो रही थी, लेकिन मैक्स के समझाने पर वो समझ जाती है। दूसरी तरफ सोफी के गायब होने का खबर फैल जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबको पता चल जाता है ये किडनैपिंग मैक्स ने किया है, तो सभी उसको ढूंढने लगते हैं और उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया जाता है। लेकिन मैक्स को यह बात पता चलने के बाद ही वो अपने को पैसेंजर को ब्लैकमेल करके किसी तरह उन लोगों से बच जाता है। फिर मैक्स एलिना गाड़ी लेकर एक जगह पर आके रुकते हैं और तभी एक अजीब घटना घटता है। सोफी कहती है कि वो सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मारी है, यानी मैक्स ने गलती से सोफी की जगह उसकी लड़की को किडनैप कर लिया है। लेकिन फिर भी मैक्स को लगता है सोफी उससे बचने के लिए ये कह रही है। फिर वो लोग एक पुराने होटल में आकर रहते हैं और इंतजार करने लगते हैं डॉक्टर के कॉल के लिए। और एलिना और मैक्स बहुत अच्छे समय बिताते हैं वहां। दूसरी तरफ पुलिस फिर से मैक्स को ट्रेस कर लेते हैं और हम और दूसरे कुछ लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने मैक्स और एलिना को पकड़ लिया था। और वो लोग आए थे एडम ग्रुप की तरफ से। वो लोग मैक्स को कहते हैं ये सोफी नहीं है बल्कि उसकी बेटी ही है। लेकिन फिर भी मैक्स उदास नहीं होता क्योंकि सोफी और उसकी बेटी का डीएनए एक ही तो होगा। एडम ग्रुप मैक्स को और बताता है कि उनके अपार्टमेंट में आग सोफी ने ही लगवाई थी, यानी ये सब उसकी चाल थी। उसके बाद एडम ग्रुप मैक्स के सहारे सोफी को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर सोफी खत्म हो जाएगी तो फिर इयॉन कंपनी भी नहीं रहेगी। प्लान के मुताबिक सोफी और उनके ग्रुप यहाँ पर आ जाते हैं और मैक्स अपने बातों के जाल में फंसाकर सोफी को अंदर बुलाता है। लेकिन पुलिस इंचार्ज समझ जाता है कि यह उनका चाल है, इसीलिए वह सोफी को जाने से मना कर देती है। और फिर हम देख पाते हैं सोफी के ग्रुप में भी एडम ग्रुप का एक आदमी था जिसका नाम है जुडास। जुडास बस सोफी को मारने ही वाला था कि तभी पुलिस इंचार्ज उसको रोककर उसे मार देती है। और फिर एडम ग्रुप और सोफी के ग्रुप के बीच बड़ा फाइट हो जाता है। इसी के बीच मैक्स, एलिना और मेरी वहां से भाग जाते हैं और एडम ग्रुप का लीडर भी मारा जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैक्स एलिना से कहता है मारी को छोड़ देने के लिए, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी एलिना को मारी से ही अपना एज चाहिए होता है। उन दोनों के बीच बहुत बहस हो जाता है और कुछ देर बाद एलिना कार से मैक्स को उतर जाने के लिए कहती है। और फिर हम मूवी का अंत देख पाते हैं जहां पर सब कुछ चेंज हो चुका था। एलिना अपने एज को वापस पाकर मैक्स को छोड़कर किसी और आदमी के साथ रहना शुरू कर देती है। मारी बूढ़ी हो जाती है। वो अपने माँ से एज मांगती है, लेकिन उसकी माँ माना कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स, जिसने अपने बीवी के लिए इतना कुछ किया था, वो सब कुछ छोड़कर एडम ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि अभी उसका पास एक ही मकसद है, इयॉन कंपनी को खत्म करना। और यही खत्म होती है पैराडाइज मूवी की कहानी।